जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर है, लेबोरेटरीज हैं या सिंगल डॉक्टर क्लिनिक है, अब उन्हें अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। यानी डायग्नोस्टिक सेंटर हो, लेबोरेटरी हो या सिंगल डॉक्टर क्लिनिक हो, अब आप गवर्नमेंट की नज़र से नहीं बच सकते। अब आपको अपने आप को यानी सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कि आप लोग जो है वो रजिस्टर करें क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर। ये ऐसा एक्ट है जिसके तहत अगर जम्मू कश्मीर में कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर है, कोई भी लेबोरेटरी है या कोई भी सिंगल डॉक्टर क्लिनिक है, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट आता है और अगर पेशेंट आता है और आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं, आपको जो है क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना है। अगर आप ऐसा नहीं करवाएंगे, आप यहाँ पर वायलेशन करेंगे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नए सर्कुलर की। इस सर्कुलर में बहुत ज़रूरी चीज़ें कही गई हैं, वो ज़रूरी चीज़ें मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन अगर आपका जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर है, लेबोरेटरी है या आपके पास सिंगल डॉक्टर क्लिनिक है, तो अब आप सरकार की नज़रों से नहीं बच सकते। ये तमाम आदेश जो है जम्मू कश्मीर की यूटी के लिए निकाल दिया गया है। यानी यूटी है जम्मू कश्मीर की, उसमें ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको इतना भी बता दूं, इसके साथ साथ आपको जो है हेल्थ फैसिलिटी में रजिस्टर करवाना है, यानी HFR हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर। ये ऐसी रजिस्ट्रेशन है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि ये प्राइवेट लेबोरेटरी है, ये प्राइवेट डायग्नोस सेंटर है, ये प्राइवेट सिंगल डॉक्टर क्लिनिक है, ये वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर है या नहीं है। इस रजिस्ट्रेशन से बहुत से फ़ायदे होने वाले हैं। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया तो अब आप जो है वो करवा लें। इसको जो है इस स्टेप को इसीलिए लिया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहे। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज हैं, गवर्नमेंट डायग्नोस्टिक सेंटर है, उनके बारे में तो सरकार को पता है, लेकिन प्राइवेट कितने खुल चुके हैं। बेशक लाइसेंस सरकार देती है प्राइवेट वालों को, लेकिन प्राइवेट के बारे में सरकार को नहीं पता है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज में अब सरकार ने कहा है कि जितने भी प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर है, लेबोरेटरीज है या सिंगल डॉक्टर क्लिनिक है, उन्हें अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा HFR में, यानी हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रार में, ताकि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का फ़ायदा जो है वो पूरी दुनिया ले सके। और अगर आपने प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर, लेबोरेटरी या सिंगल डॉक्टर क्लिनिक यानी हेल्थ सेंटर खोला है, तो आपको अपने वर्किंग स्टाफ का भी, यानी आपके पास जितना वर्किंग स्टाफ काम करता है, आपको उस पर भी हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रार करवाना है, ताकि गवर्नमेंट देख सके, ताकि लोग देख सके कि आपके प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला जो वर्किंग स्टाफ है वो प्रोफेशनल है, वो कितनी देर से काम कर रहा है और अगर उसके पास डिग्री है तो कितनी प्रोफेशनलिज्म जो है वो लगता है। यानी आपको अपनी डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ साथ, अपनी लेबोरेटरी के साथ साथ, अपनी सिंगल डॉक्टर क्लिनिक के साथ साथ जो स्टाफ आपके पास काम कर रहा है, आपको स्टाफ का भी रजिस्ट्रेशन करवाना है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में, यानी HFR में। जब आगे चलकर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल जो हेल्थ इकोसिस्टम है, ये इम्प्लीमेंट हुआ था जम्मू कश्मीर में जुलाई 2022 में, लेकिन 100% गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी जो है वो वेरीफाइड कर ली गई है। यानी चाहे गवर्नमेंट डायग्नोस्टिक सेंटर हो, गवर्नमेंट लेबोरेटरी हो या गवर्नमेंट सिंगल डॉक्टर क्लिनिक हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसका डाटा HFR के पास है। कौन सा डाटा नहीं है जो प्राइवेटली यहाँ पर काम कर रहे हैं। और 100% गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी का जो यहाँ पर है वेरीफाई कर ली गई है और उसे रजिस्टर कर HFR पोर्टल पर डाल दिया गया है। HFR एक हिसाब का पोर्टल है कि जब मरीज़ अपने घर से आएगा तो वो देख सकता है क्या ये हॉस्पिटल, ये डायग्नोस्टिक सेंटर, ये क्लिनिक, ये डॉक्टर वहाँ पर रजिस्टर है या नहीं है। अब आपका वर्किंग स्टाफ आ गया तो वर्किंग स्टाफ भी जो है HFR पोर्टल पर आप रजिस्टर करवाएंगे। घर से आने वाले लोग जो हैं वो देख पाएंगे, जो आपके पास इलाज करने आए हैं, कि आपका स्टाफ जो है वो HFR पोर्टल पर रजिस्टर है या नहीं है। इसी के तहत आपको बता दें कि 82% डॉक्टर जो है HFR पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं और 78 लाख जो है यहाँ पर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है वो यहाँ पर आईडीज यूज़ हो रही हैं। आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से आभा कार्ड जो है वो आपके इलाज में इस्तेमाल होता है, आयुष्मान कार्ड आपके इलाज में इस्तेमाल होता है, जिसे आप गोल्डन कार्ड भी कहते हैं। इसीलिए अब आपको अपनी हेल्थ क्लिनिक को, डायग्नोस्टिक सेंटर को, जिस तरह से सिंगल डॉक्टर क्लिनिक को HFR पोर्टल पर रजिस्टर करवाना होगा। अब आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 100% आभा कार्ड जो है वो चलता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, यानी जो आपके पास कार्ड है ये यहाँ पर चलते हैं, जिसमें आपको रजिस्टर करवाना है ABDM डिजिटल पोर्टल पर। और
आपने देखा है कि आभा कार्ड से एक आपको QR कोड आता है जिसे आप स्कैन कर कर अपना OPD का अपॉइंटमेंट लेते हैं। पहले मरीज लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते थे, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने का रिवाज चला गया। अब आपको आभा कार्ड के जरिए एक टोकन मिलता है, आप उस टोकन से डॉक्टर के पास जाते हैं। अब लंबी लाइन में आप लोग खड़े नहीं होते। क्या कहना चाहेंगे, अब जितने भी लेबोरेटरीज है, डायग्नोस्टिक सेंटर, सिंगल डॉक्टर क्लिनिक है, उन्हें रजिस्टर कराना है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर।